ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज की जो हमारे सेशंस है उसका पहला दिन है और प्राइवेट लेवल से रिलेटेड जो अमेज़ॉन बिज़नेस है उसमें हम कुछ न्यू चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये टोटल 20 सेशन होंगे और 20 सेशंस में इस तरह होगा कि हर वीक 2 क्लासेस होंगे। ठीक हो गया। 2 क्लासेस में एक ट्यूसडे को होगा और दूसरा जो होगा वो थर्सडे को होगा। ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9:30 बजे शुरू होगा। ठीक है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। ठीक है। तो इन्हीं क्लासेस में आज का जो हमारा सेशन है वो रिलेटेड इंट्रोडक्शन पार्ट है। इंट्रोडक्शन में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे कि अमेज़ॉन से रिलेटेड आजकल न्यू जो एरा है उसमें क्या चल रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग मैं देखता हूँ जो न्यूबीज़ अभी काम कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ओल्ड मेथड पे सारे काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो प्राइवेट लेवल भी कर रहे हैं या एमपीएल कर रहे हैं तो अगर यूएई हो या केएसए हो या ऑस्ट्रेलिया मार्केट हो या यूएस मार्केट हो, कनाडा हो, जो भी मार्केट हो, लेकिन वो ओल्ड मेथड से कर रहे हैं। ये जो क्लासेस होंगी ये सारी न्यू क्लासेस होंगी। इसमें सारी चीज़ें जो है वो अपडेटेड होंगी। इसमें एआई को हम इंडेक्स करेंगे कि एआई के थ्रू हम किस तरह काम करेंगे, मैनुअल हम किस तरह काम करेंगे, ओल्ड मेथड को यूज़ करके हम न्यू मेथड के साथ इसको आगे लेके किस तरह चल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ओल्ड मेथड को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसी को भी हम देखेंगे। और जो न्यू अभी अपडेट्स आए हैं N9 एल्गोरिदम, A10 एल्गोरिदम का, कोस्मो का जो अभी न्यू अपडेट आया है, रैंकिंग का न्यू अपडेट आया है, एलेक्सा का न्यू अपडेट है, रूपस किस तरह काम करता है, अमेज़ॉन कौन सी प्रोडक्ट को जो है प्रायोरिटी देता है कस्टमर को, एक्सेलर किस तरह फ़ायदा लेगा, इन चीज़ों को हम इंशाल्लाह सारे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप होगा। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि जैसे कि आपको पता है कि अमेज़ॉन के मुख्तलिफ बिज़नेस मॉडल्स हैं, उसमें दो जो इम्पॉर्टेंट मॉडल है वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। वो एक होलसेल मॉडल है और दूसरा जो है वो प्राइवेट लेबल मॉडल है। ठीक हो गया। नंबर वन जो होलसेल मॉडल है, अभी अगर मैं इसकी बात करूं तो आजकल उसमें काफ़ी टेक्निकलिटीज़ आई है। हमारा ख़ुद भी उस पर बिज़नेस था, लेकिन अभी 90% हम उसको वाइंड अप कर चुके हैं। और उसकी जो मेन इश्यूज़ थे वो इनवाइसिंग के चक्कर थे, प्रॉफिट मार्जिन कम था, ब्रांड अभी एलो नहीं कर रहे हैं, स्कैम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो उस वजह से हमने उसको स्किप किया और हम मूव हो गए प्राइवेट लेवल की तरफ। और उसके तकरीबन 3 साल हमारे कंप्लीट होने को है और इन्हीं 3 सालों में हमने तकरीबन 17 लॉन्चिंग की है और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो सक्सेस रेशो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक हो गया। होलसेल जैसे कि आप जानते हो कि उसमें हम ब्रांड को रिसेल करते हैं, जिस तरह नाइकी के प्रोडक्ट्स है या एडिडास के प्रोडक्ट्स है या और जितनी भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उसको हम रिसेल करते हैं। ठीक हो गया। तो उसको हम कहते हैं होलसेल मॉडल। लेकिन प्राइवेट लेवल का जो मॉडल है वो कुछ यूँ है कि उसमें हम जो है अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं और उस पर अपना लेबल लगाते हैं अपने नाम का, अपने ब्रांड का, और इसी को हम सेल करते हैं मुख्तलिफ मार्केट्स में। उसको हम प्राइवेट लेबल कहते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा ड्रॉप शिपिंग है, आर्बिट्राज है, एफिलिएट मार्केटिंग और भी बहुत ज़्यादा ऐसे ऑप्शंस हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं अमेज़ॉन से रिलेटेड। बट हमारी जो मेन फोकस है और जो फ्यूचर है और जो सब करने वाले हैं और जिसमें आप काफ़ी ग्रो कर सकते हो वो प्राइवेट लेबल ही है। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह उसी पे हम बात करेंगे और हम आपको बताएंगे कि हमारी सक्सेस स्टोरीज़ क्या है, हम खुद के कैसा काम कर रहे हैं। पहले मैं अगर आप अपने आप का मतलब आपको इंट्रोड्यूस करूं तो आप ऑलरेडी आपको पता है इस वक्त जो है हम काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स पे काम कर रहे हैं। इसमें होम एंड किचन के प्रोडक्ट्स है, इसके अलावा ब्यूटी के प्रोडक्ट्स है, बेबी के प्रोडक्ट्स है, और भी मुख्तलिफ कैटेगरीज़ है जिस पे हम काम कर रहे हैं और माशाल्लाह उसकी जो सक्सेस रेशो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और उसमें हम कौन सी तरीके अप्लाई करते हैं वो सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। मेरी जो प्रोफेशनल टीम है जो कि पीपीसी के एक्सपर्ट्स है, जो कि क्रिएटिविटी के एक्सपर्ट्स है, जो कि डिज़ाइनिंग के एक्सपर्ट है, वो सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे हमारे जो वीएस है उनके थ्रू। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें मुझे आती है शायद मेरी वीए को से बेहतर आती होगी। ठीक है, मेरे पास जो लोग काम कर रहे हैं तो उसमें से कुछ लोग ऐसी भी है जो कि बहुत बेहतर हैं हमसे। ठीक है, यानी हम इतना नहीं है एक्सपर्ट, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है हमसे। तो इंशाल्लाह कुछ क्लासेस वो लोग भी लेंगे, वो जब आपके साथ आइडिया शेयर करेंगे, टेक्निक्स शेयर करेंगे तो आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। सही हो गया। क्योंकि अभी जो रिसेंट हमारी लॉन्चिंग हुई है वो सारे एआई के थ्रू हुई है। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। हमारी जो एआई ने हमारा जो काम आसान किया है, क्लॉड ने, जेमिनाई ने, डीप सीक ने, परप्लेक्सिटी ने, ग्रॉक ने, इसके अलावा जेमिनाई ने, ठीक है, नैनो बनाना, जितनी भी बड़े बड़े फ़्लो हो गया,
इसके अलावा और भी काफ़ी ज़बरदस्त टूल्स है एआई के जिसने हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान किया है। और मैं आपको एक चीज़ इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि हमारी जितनी भी लॉन्चिंग हुई है वो सारे के सारे लॉन्चिंग हमारी एआई के थ्रू हुई है, ठीक हो गया। और उसने हमारा जो प्राइवेट लेबल है वो काफ़ी आसान किया है। अगर मैं आपको पहले की बात बताता चलूँ तो हमारी जो इतनी पहले लॉन्चिंग थी, यानी अगर 2019-20 के, अगर मेरे जितने भी दोस्त हैं जो अभी भी प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, अभी उनके साथ जब मैं बैठता हूं तो कहते हैं कि अभी जो लॉन्चिंग है प्राइवेट लेबल की वो उस दौर से काफ़ी मतलब आसान हो चुकी है, ठीक है। पहले क्या होता था कि 2000 मतलब 2005 से लेके या जब से अमेज़ॉन आया है उससे लेके 2015 तक, और फिर 2015 से लेके 2026 तक, ठीक है, उसमें काफ़ी चेंजेस आई है, ठीक है। यानी अगर मैं आपको बताता चलूँ तो 2014-13 में अमेज़ॉन की थोड़ी बहुत पीक आ गई, ठीक है। उससे पहले इतना मतलब लोग जानते भी नहीं थे और इतना वो डिमांड नहीं था। फिर 2019 में जब कोविड आया और लोगों ने फिर ऑनलाइन परचेजिंग की तो उसी टाइम फिर अमेज़ॉन का जो सेल है वो बहुत ज़्यादा हो गया और वहाँ से लोग जान गए कि अमेज़ॉन बिज़नेस है क्या। यूएस के अंदर भी, यूके के अंदर भी और भी जितनी भी कंट्रीज हैं उनके अंदर भी, बिकॉज़ वहाँ पर कोविड आया तो लोग अपने घरों में थे, लोग अपने लिए जिम के प्रोडक्ट्स लेके आते थे, लोग इसके अलावा सप्लीमेंट्स थे, विटामिन्स थे, इसके अलावा बेबी के प्रोडक्ट्स थे, जितनी भी प्रोडक्ट्स थे वो लोग अमेज़ॉन से लोग बाय करते थे और 1 डे और 2 डे डिलीवरी उसकी हो जाती थी। वहाँ से ये फेमस हो गया। फिर 2019 के में जितनी भी लॉन्चिंग लोग कर रहे थे वहाँ पर क्या होता था कि जितनी भी लॉन्चिंग थी वहाँ पर काइंडली चैट आप ना करें ना, फिर मैं यहाँ पर डिस्टर्ब होता हूँ, आप लोग चैट ना करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो अच्छा, तो मेरी जितनी भी लॉन्च क्या मैं बता रहा था यार, अच्छा 2019 में जब लॉन्चिंग होती थी वहाँ पर मार्केट बहुत सेचुरेट हो गया था, बिकॉज बहुत ज़्यादा लोग आए थे वहाँ पर और वहाँ पर लोग मैनुअली सारा काम करते थे, ठीक हो गया। अब क्या हुआ कि 2019, 20, 21, 22 और 23 तक और 24 तक लोग सारा का सारा काम मैनुअल करते थे। और मैनुअल क्या होता था, वहाँ पर जो फाइनलाइजेशन का स्टेज था, जो लोग प्रोडक्ट को फाइनल करते थे, प्रोडक्ट को रैंक करते थे, वहाँ पर क्या था, ना रूपस था ना एलेक्सा था, वहाँ पर कोई एआई का सिस्टम नहीं था। सारा का सारा काम जो है ना आपने पीपीसी के थ्रू करना होता था, सारा का सारा काम आपने जो है सारा ट्रेडिशनल काम पे करना होता था। अभी वो ट्रेडिशनल से होके आया है पर्सनलाइज सिस्टम पे आया है, ठीक है। यानी लोग अभी वहाँ वो जो ट्रेडिशनल काम था 2019 से लेके 2025-24 तक लोग क्या करते थे कि ट्रेडिशनल सर्च करते थे, ठीक हो गया, कीवर्ड को सर्च करते थे, वहाँ से प्रोडक्ट आते थे, कस्टमर बाय करते थे। अब लोग क्या करते हैं कि लोग डिवाइस के थ्रू या लोग वॉइस के थ्रू या लोग जो है एक लाइक चैट जीपीटी के थ्रू, जिस तरह हम चैट जीपीटी पे कुछ चीज़ मतलब पूछते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं एक हाइकर हूँ, माउंटेन पे चढ़ता हूँ तो मेरे लिए एक अच्छा सा बोतल तलाश करके दो, तो ये एक क्वेश्चन है ना। तो ये क्वेश्चन अभी अमेज़ॉन से आप पूछ सकते हो। पहले क्या होता था कि आप चैट जीपीटी से पूछते थे, तो चैट जीपीटी ने फिर अमेज़ॉन को अपने से ब्लॉक कर दिया उसके आईपी को, और अपने थ्रू जो है वो अब अमेज़ॉन से आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। पहले क्या होता था 2019 से 2025 तक कोई भी क्वेश्चन का वो कंसेप्ट नहीं था। अभी क्वेश्चन का भी कंसेप्ट है, आप अमेज़ॉन से क्वेश्चन भी पूछ सकते हो थ्रू एलेक्सा, थ्रू रूपस, तो वहाँ से आपको मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स रिकमेंडेशन में आ सकते हैं, वहाँ से कस्टमर बाय कर सकता है। तो 95% लोगों को इन चीज़ का नहीं पता। जो भी लोग यूएस में रहते हैं और बाय करते हैं अमेज़ॉन से, तो उनको इन चीज़ों का पता होता है कि लोग वहाँ पर डिवाइस के थ्रू परचेजिंग करते हैं। जिस तरह मैं वॉइस कुछ करता हूँ ना, जिस तरह आप लोग दराज से कुछ बाय करते हैं या नून से कुछ बाय करते हैं, या जो ऑनलाइन शॉपिंग का ऐप है उससे बाय करते हो, वहाँ पर आप कीवर्ड टाइप करते हो कि वाटर बॉटल, वहाँ पर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आते हैं, वहाँ से आप बाय करते हो, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ कि वो सिस्टम भी चल रहा है अमेज़ॉन में, लेकिन अमेज़ॉन ने एक दूसरा सिस्टम निकाला कि वहाँ पर अमेज़ॉन पे आप कुछ चीज़ें आप वॉइस के थ्रू पूछ सकते हो, ठीक है। आप वॉइस के थ्रू कमांड दे सकते हो, तो अमेज़ॉन आपको 3-4 प्रोडक्ट्स ही आपसे रिलेटेड देंगे। यानी मैं आपको एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप कहीं घूमने जाते हो, ठीक है, तो घूमने जाने की जब आप घूमने जाते हो तो उसके लिए कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, जिस तरह फोल्डेबल चेयर्स होते हैं या मैट होता है, या इसके अलावा कुछ ग्रोसरी के आइटम्स होते हैं, या इसके अलावा टेंट होता है, या और भी बहुत चीज़ें होती है कि आप उसको अपने साथ लेके जाते हो जब आप आउटिंग के लिए जाते हो, ठीक है, या बीच जाते हो या कहीं और जगह जाते हो। तो अमेज़ॉन से जब आप पूछते हो कि मैं जा रहा हूँ आउटिंग के लिए, तो मुझे कुछ प्रोडक्ट रिकमेंड करो ताकि मैं उसको बाय करूं, वहाँ पर मेरे लिए काम आ सके, तो अमेज़ॉन आपके लिए क्या करेगा कि आपके लिए वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स लेके आएगा आपके एक वॉइस की नोट के थ्रू। क्या होगा, अभी उनको आसानी होगी कि यार ठीक है, मेरे लिए ये जो जहाँ पर मैं आउटिंग के लिए जा रहा हूँ, मेरे लिए ये प्रोडक्ट रिकमेंडेड है, इसको मैं बाय कर सकता हूँ।
और इससे पहले क्या होता था कि लोग सर्च करते थे, वहाँ से लोग बाय करते थे, एक एक चीज़ को चेक करते थे, इस तरह होता है। या मैं एक और एग्जांपल चलो आपको देता हूँ। लेट्स सपोज आपके एक न्यू बॉर्न बेबी है, ठीक है, जिसकी तकरीबन 2 मंथ्स ओल्ड है। आपके एक बेबी है, 2 मंथ्स ओल्ड है, तो आप कहते आप यूएस में रहते हो और आप एक कस्टमर हो, तो आप क्या करते हो कि अमेज़ोन से आप पूछते हो, या वो डिवाइस जो है एलेक्सा का, या आप अमेज़ोन के सर्च में आप पूछ सकते हो, या वहाँ पर टाइप कर सकते हो कि मेरा एक न्यू बॉर्न बेबी है जो कि फीमेल है या गर्ल है, ठीक है, या बॉय है, तो उनके लिए कौन कौन सी चीज़ें आप रिकमेंड करते हो कि मैं उसको बाय करूँ। तो अमेज़ोन की एलेक्सा को पता है कि कौन कौन सी चीज़ें जो है एक 2 मंथ्स जो बेबी है उनके लिए रिक्वायर्ड है। तो 5 to 10 आइटम्स आपके लिए अमेज़ोन रिकमेंड करेगा, वहाँ से आप उसको बाय कर सकते हो। समझ में आ रही बात। तो ये अमेज़ोन ने बहुत आसानी पैदा की है। इससे पहले क्या होता था कि पहले ये होता था कि जब चैट जीपीटी आया तो चैट जीपीटी से लोग इस तरह के सवाल पूछते थे। फिर उस टाइम अमेज़ोन में ये सारा ऑप्शन नहीं था। फिर अमेज़ोन ने चैट जीपीटी की आईपी को ब्लॉक किया और अमेज़ोन ने ये वाला ऑप्शन निकाल दिया जिसको आप रूपस कह सकते थे, ठीक है। लेकिन उसने अभी रूपस को भी ख़त्म किया। अभी रूपस का नाम चेंज हो गया अलेक्सा में। तो आप अमेज़ोन के सर्च बार में चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको अलेक्सा का ऑप्शन आएगा। अच्छा, ये सारी बातें तो खैर इंट्रोडक्शन पार्ट की है भी नहीं, लेकिन मैं जैसे आपको बता रहा था कि अभी बहुत अपडेट्स आई है। अगर आप यूके में काम करते हो, यूएस में काम करते हो, या यूएई में काम करते हो, जहाँ पर भी आप काम करते हो, तो आपको जो है लेटेस्ट अपडेट से आपने बाखबर रखना होगा। आप क्लाउड है इस वक्त आपके पास, जेमिनाई है, आप वहाँ से पूछ सकते हो अमेज़ोन के लेटेस्ट अपडेट्स, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। अमेज़ोन को आपने अभी बिल्कुल वो मजाक में नहीं लेना, क्योंकि ये बहुत बड़ा बिज़नेस है और बहुत टफ़ बिज़नेस है, ठीक है, और आसान भी है। टफ़ इसलिए है कि अगर आप इसको नहीं समझते तो फिर टफ़ है। आसान है अगर आप उसको समझते हो, सही है। तो इस वक्त हमारी जो लॉन्चिंग है, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, बिल्कुल हमने कोई भी मेहनत नहीं की उस लॉन्चिंग में। हमने सारा का सारा काम एआई के थ्रू किया है और एआई ने हमारा बहुत हेल्प किया है उस लॉन्चिंग में। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम लॉन्च कर सकते हैं और इतना हमें मेहनत भी रिक्वायर नहीं है, मेरे ख्याल में आप लोग भी लॉन्च कर सकते हो। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको कसम तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। बस आपने सिस्टम को समझना होगा, थोड़ी सी इन्वेंट्री से स्टार्ट लेना होगा, ठीक है, छोटी सी मार्केट से स्टार्ट लेना होगा, और इंशाल्लाह आप चीज़ों को समझ जाओगे। तो कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं आपके साथ अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्टार्ट करें। अच्छा, अभी ये आप देख सकते हो। अच्छा, स्क्रीन आपको नज़र आ रही है ना? काइंडली ज़रा आपको बता दे चैट में। अच्छा, अभी ये स्क्रीन आप देख सकते हो, ये अमेज़ोन का डैशबोर्ड है और ये हमारा एक न्यू अकाउंट है अमेज़ोन का। अभी रिसेंटली हमने इसको एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया है और ये आपके सामने है। ये सारा आपको सेल्स नज़र आ रहा है, ये ऑर्डर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये बायर मैसेजेस है, जो कि आपको जब बायर मैसेज करता है, प्रोडक्ट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपसे मांगता है, तो आपको यही से इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। इसके अलावा फ़ीचर ऑफ़र जो है ना, ये 95% इट मीन्स के हमारे पास बाई बॉक्स होता है, यानी ऐड टू कार्ट बटन इस हमारे पास ही होता है 95% केसेस में। इसका मतलब यही भी है कि इसमें हम होलसेल नहीं कर रहे हैं। अगर हम होलसेल करते तो यहाँ पर हमें 10% 20% जो ऐड टू कार्ट बटन है, या बाय नो जिसको आप बाई बॉक्स कहते हो, वो हमारे पास यहाँ पर 10-20% होता, बिकॉज वो सेल तो और भी लोग लेके जा सकते थे ना, तो हर किसी को 10-5% मिलता। अभी हमारे पास 95% इसलिए है बिकॉज हमारे पास बाई बॉक्स है और ये हमारा अपना ब्रांड है और सारा का सारा सेल हम लेके जा रहे हैं, इस वजह से हमारा ये 25% है। इसके अलावा ये सेलर फीडबैक हमारे इस वक्त 20 है, ये आप देख सकते हो, ठीक हो गया। चूँकि एक न्यू अकाउंट है और इसके तकरीबन 8-9 महीने हो गए हैं, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है ये अकाउंट। और ये पेमेंट वही पेमेंट होते हैं जो कि आपको प्रोडक्ट जब सेल आउट हो जाते हैं तो आपको अमेज़ोन ये वाला पेमेंट देता है, और फिर यही से पेमेंट आपके ट्रांसफ़र हो जाते हैं प्योनियर से, और प्योनियर या वाइस से या आप वहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हो पीकेआर में, या उसी को सेल कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है, ये एड्स इंप्रेशन होते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स पे इस वक्त कितने इंप्रेशन आए हैं, ठीक है। इंप्रेशन मीन्स कि जिस चीज़ को आप देखते हो, यानी कस्टमर के सामने 10 प्रोडक्ट्स गुजरे, उसमें एक आपका भी था, तो एक इंप्रेशन उसका काउंट हो गया। उसने क्लिक किया या नहीं क्लिक किया वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर आपको बताता है कि इस वक्त हमारे प्रोडक्ट 3400 लोगों को शू हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा, इस पर एड सेल कितनी मिली है हमें, $82 हमें एड सेल्स मिली है। जो पीपीसी हम चलाते हैं, जो एड्स हम चलाते हैं, उस पर $82 हमारा सेल हुआ है, ठीक है। ग्लोबल प्रमोशन ये $89 है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट इस वक्त यूएस में सेल हो रहा है, लेकिन यूएस के साथ साथ कनाडा में भी है और मैक्सिको में भी है, ठीक हो गया।
इसके अलावा ये इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स है, हमारी इन्वेंट्री कैसी जा रही है, किस तरह परफॉर्म कर रही है। ये 1000 तक होता है और ये अगर 500 से ऊपर हो तो इट मीन्स कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है आपका। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये एक डैशबोर्ड है अमेज़ॉन का, सोचा मैंने आपके साथ शेयर करूँ ये वाला, ताकि आपको थोड़ा बहुत इल्म हो जाए इसका। इंशाल्लाह जब आप अमेज़ॉन पे काम करोगे तो आपको इस तरह का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। और ये यकीन करें, अगर आपका एक अच्छा ब्रांड बन जाए इसमें, तो मतलब पूरा टाइम आप इसको दे सकते हो। फिर स्टार्ट में पूरा टाइम ना दो, अपना बिज़नेस या जॉब जो भी है वो करो, इसको आप ना छोड़ो। और जब आपको पता चले कि मैं भी ट्रैक पे हूँ तो फिर आप कर सकते हो पूरा। ठीक है, फुल टाइम स्टार्ट में कभी भी ना दो, अपना जॉब या बिज़नेस है वो ज़रूर किया करो। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको अमेज़ॉन शॉप भी ओपन करके देता हूँ। ये अमेज़ॉन का शॉप है। ठीक है, ये जब यूएस में लोग इसको सर्च करते हैं तो इस तरह सर्च करते हैं, जिस तरह ये अमेज़ॉन का एक शॉप है। मैं इस पर जैसी देखता हूँ, जिस तरह अमेज़ॉन का यहाँ पर कुछ भी आप टाइप करते हो, लेट्स सपोज़ मैं टाइप करता हूँ एनर्जी ड्रिंक फॉर एग्ज़ाम्पल, तो कस्टमर को यहाँ पर इस तरह शो होगा। ये अमेज़ॉन का शॉप है। ठीक है, ये हमारा सेलर बोर्ड है। ठीक है, अमेज़ॉन का सेलर सेंट्रल है, जहाँ पर हम सेल करते हैं। इसको सेलर सेंट्रल कहते हैं और इसको अमेज़ॉन शॉप कहते हैं। ठीक है, ये कस्टमर के लिए है और ये हमारे लिए है, सेलर के लिए है। ठीक है, यहाँ से जो चीज़ बाय होता है तो हमें यहाँ पर शो होता है कि इतना सा बाय हुआ है। तो ये अमेज़ॉन.com है। तो ये आप देख सकते हो, ये एनर्जी ड्रिंक है। यहाँ पर मैंने सर्च किया, यहाँ पर मेरे पास आया, तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स आपके पास शो होते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं यहाँ पर कुछ और चीज़ें यहाँ पर सर्च करता हूँ, जिस तरह स्पून हो गया। तो स्पून से रिलेटेड आपके पास प्रोडक्ट शो हो रहे हैं, ये आप देख सकते हो। अब यहाँ पर मैं एक मज़ेदार चीज़ आपको बताता हूँ। आप कहोगे कि सर ठीक है, इन चीज़ों की तो हमें समझ आती है, आप हमें ये बताओ कि ई प्रोडक्ट्स में इस वक्त हम कौन सा प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। यानी इस वक्त तो चले स्पून की सेल बहुत है, तो चलो मैं उसको सेल करता हूँ। अब देखो सेल्स भी आपको यहाँ पर शो, पहले क्या होता था कि आपको सेल शो नहीं होती थी, यहाँ पर BSR शो होता था। यानी ये BSR का सिस्टम भी इन लोगों ने ख़त्म किया। ठीक हो गया, बेस्ट सेलर रैंक, BSR मीन्स बेस्ट सेलर रैंक। अब देखो 400 बाट इन पास्ट मंथ, यानी ये प्रोडक्ट लास्ट मंथ में 400 यूनिट सेल हो चुका है। ये प्रोडक्ट 500 सेल हो चुका है, ये भी 400, ये भी 4000 यूनिट सेल हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह का सेल आपको देखने को मिलेगा कि प्रोडक्ट्स कितनी की सेल, मतलब कितनी की सेल होती है और कितनी यूनिट सेल होती है। अब देखो ये प्रोडक्ट 40,000 सेल होता है। ठीक है, देखो, तो इस तरह के और भी प्रोडक्ट्स है। अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ए से लेके, मतलब ये जो ए अमेज़ॉन का जो ऑप्शन है ना, लोगो ए से लेके जेड तक, इट मीन्स कि ए से लेके जेड तक सब कुछ इसमें अवेलेबल है। इस लोगो का ये वाला मतलब एक जो है आपको ये शो करता है कि अमेज़ॉन का जो लोगो है ना, ए से लेके जेड तक, यानी ए से जी तक सब कुछ अवेलेबल है। यहाँ पर इवन की गाड़ियाँ भी मौजूद है। अगर मैं यहाँ पर आपको शो करूँ कार, तो यहाँ पर आपको गाड़ियाँ भी देखने को मिलेंगी, बाय और लीज योर नेक्स्ट कार ऑन अमेज़ॉन। अच्छा, ये आप देख लें, ये रेंट पे भी आपको मिलेगी, सॉरी इंस्टॉलमेंट में आपको मिलेगी। ठीक है, ये गाड़ी। तो अमेज़ॉन में इस वक्त सब कुछ सेल हो रहा है। अगर आप फ्रूट्स की बात करते हो, या इवन की फ्रूट्स भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। सॉरी, यहाँ पर मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए कि अमेज़ॉन है क्या। तो अमेज़ॉन में इस वक्त सब कुछ सेल होता है, सब कुछ। यानी सिर्फ स्पैचुला, स्पून, ग्लास, शार्पनर, शर्ट्स नहीं है, अमेज़ॉन में सब कुछ मिलता है। ठीक है, अब देखिए 1 लाख यूनिट्स मंथली सेल होती है स्ट्रॉबेरी की। $2.63 का आपको मिलेगा। 1 LB, मतलब 1 LB में यानी 1 किलो में 2 LB होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आएगा नज़र, तकरीबन 500 ग्राम आपको $2 में मिलेगा, तकरीबन 600 रुपये में पाकिस्तानी। अच्छा, ये देखो 1 लाख यूनिट इसकी भी ज़रूरत है। ये देखो, ये आपका वाटर मिलन है। ठीक है, यहाँ पर पाकिस्तान में 100 रुपये का आपको मिलेगा, और यहाँ पर आपको मिलेगा तकरीबन 1200 रुपये का। तो ये ऐसी, मैं चलो मजाक कर रहा हूँ, लेकिन आपको सिर्फ देखने के दिखाने का मकसद यही है कि इसमें मैंने एक प्रोडक्ट देखा था 1 मिलियन सेल हो रहा था, यानी 10 लाख यूनिट मंथली सेल हो रहे थे। वो सिर्फ इसी की नहीं थी, और भी कुछ प्रोडक्ट्स थे, उसके और भी कुछ प्रोडक्ट्स थे, उसकी सेल 1 मिलियन में थी। ठीक है, तो अच्छा, अभी आप लोग का सवाल ये है कि सर ठीक है, अब हमें बताओ कि हम ऐसा सेल कैसे लेके आए।
यानी ये जो आपने सेल किया है, न्यू अकाउंट है आपका और अच्छा ग्रो भी कर रहा है, तो हम इस तरह के अकाउंट्स में कैसे स्टार्ट ले और किस तरह काम शुरू करें। तो मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ कि देखिए, सबसे पहले तो आपके पास इन्वेस्टमेंट होना चाहिए अगर आप यूएस में काम करते हो। अगर आप यूएस में काम करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास कम से कम $20,000 होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि स्टार्ट में से आप तो $5,000 से भी स्टार्ट ले सकते हो, लेकिन कम से कम 6-7 महीनों के लिए आपके $20,000 आपके पास होने चाहिए। इसमें पीपीसी का बजट है, इसमें और भी मार्केटिंग का बजट है, इसमें प्रोडक्ट्स इन स्टॉक का बजट है और भी बहुत सारे बजट है। तो 20,000 एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए। अगर आप हमसे लॉन्चिंग करना चाहते हो, हमसे कि हम आपके लिए लॉन्चिंग करें, तो एटलीस्ट 30 से $40,000 के दरमियान आपके पास हो, और वो अमाउंट हो, यानी आपका वो अमाउंट नहीं होना चाहिए जो कि आप अपना हाउस रेंट सेल करते हो, या अपनी गाड़ी सेल करते हो, या आप कर्ज करते हो हमें पैसे दे के कि चलो आप बिज़नेस स्टार्ट करो। तो हम तो ज़ाहिर ही बात है, कारोबार है, इसमें नफ़ा नुकसान भी हो सकता है आपका। तो कल को अगर ये पैसे आपकी लूज़ हो जाए तो कल को आप इस तरह नहीं कर सकते कि सर ये तो मैंने अपना बीवी के जेवर भेजे थे, और हमने तो मोटरसाइकिल भेजी थी, और हमने गाड़ी भेजी थी, और हमने आपको दिया कि आप इसको आगे ग्रो करोगे। हाँ, हम अपनी मेहनत करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत लोग की ब्रांड्स को कामयाब किया है, लेकिन नाकाम भी तो हो सकता है ना। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि अमेज़ॉन बिज़नेस उन लोगों के लिए है, यूएस मार्केट की बात कर रहा हूँ, जिसके पास पैसा अच्छा हो, और अगर वो पैसा वो लूज़ भी कर जाए तो उसको कोई टेंशन ना हो। अच्छा, आप कहते हो कि सर हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है, आप हमें बताओ क्या हम अमेज़ॉन पे काम ना करें। हमारे पास तो 20-25 लाख रुपए है, लेकिन हम अमेज़ॉन पे अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, क्या मैं इसी अमाउंट से स्टार्ट कर सकता हूँ? मैं आपको कहता हूँ कि आप अगर आपके पास 15 लाख रुपए है पाकिस्तानी, जिसमें आप डॉलर में कन्वर्ट करते हो तो ये $5,000 बनते हैं। तो आप इन्हीं अमाउंट को आप यूएई मार्केट, केएसए मार्केट, ऑस्ट्रेलिया मार्केट और कनाडा मार्केट, इन्हीं 4 मार्केट्स में आप अच्छी तरीके से बिज़नेस कर सकते हो, ठीक है। वो भी आप कम यूनिट्स लेके, यानी कम प्राइस वाला प्रोडक्ट जो है, यानी फॉर एग्जांपल उसकी कास्ट प्राइस $2 होनी चाहिए, $1 होने चाहिए, ताकि आप अगर 5 यूनिट्स लेते हो तो उसके टोटल खर्चा आप पे आएगा शिपिंग के साथ $1,000। तो $1,000 आपकी इन्वेंट्री पे आ गए, और $1,000 आपका पीपीसी पे, और $500 आपका गिवअवेज या XYZ और वाइन्स प्रोग्राम पे। तो ये आपके पड़ेंगे तकरीबन $2,500 आपका फर्स्ट पेज में हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट इन्वेंट्री आपने ऑर्डर करनी होगी, या अगर आपका प्रोडक्ट खुदा ना खास्ता फेल हो जाए तो उसको दोबारा खड़ा करने के लिए या उसमें वेरिएशन ऐड करने के लिए आपके पास बैकएंड में बजट होना चाहिए, ठीक है। जो लोग कहते हैं कि मैं 2 लाख से 3 लाख से मैं अमेज़ॉन का बिज़नेस कर रहा हूँ, तो वो आपसे झूठ बोल रहे हैं। कम से कम अगर यूएई मार्केट में आप कर रहे हो तो 15 लाख आपके पास होना चाहिए, और अगर आप यूएस मार्केट में काम करना चाहते हो तो एटलीस्ट $30,000 आपके पास होने चाहिए। 20,000, 30, 40, 50 जितना ज़्यादा हो उतना आपका सक्सेस रेशो ज़्यादा होगा। तो ये मेरे कहने का मकसद यही था कि आप लोग इस तरह कर सकते हो कि इसी से स्टार्ट आप ले सकते हो, ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज़, आपके पास बजट आ गया, इसके बाद बजट के बाद आपके पास एलएलसी वगैरह होना चाहिए, ठीक है। अगर आप यूएस में करना चाहते हो तो आपके पास एलएलसी होना चाहिए। अगर यूएस में नहीं करते तो आप यूएई मार्केट में कर सकते हो, और ऑस्ट्रेलिया मार्केट, कैसे मार्केट, इसमें एलएलसी की नीड नहीं है। आप सिंपली पाकिस्तानी या अफ़गानिस्तान या बांग्लादेश के उससे अकाउंट बना सकते हो, और इजीली आप सेल कर सकते हो इंडिविजुअल अकाउंट पे, ठीक है। तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है, आप स्टार्ट ले सकते हो इससे। इसके अलावा जब आपके पास अकाउंट बन जाए, अकाउंट भी बन गया आपका, बजट भी है आपके पास, सर इसके बाद क्या करें, तो इसके बाद आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए। अच्छा, अगर आपके पास अच्छा प्रोडक्ट हो तो आप इस बिज़नेस में कामयाब हो सकते हो, ठीक है। यानी 95% जो आपका सक्सेस रेशो होगा वो आपके प्रोडक्ट से जो है लिंक होगा। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, उसमें वैल्यू एडिशन है, तो आप इसमें कामयाब हो सकते हो, आप बहुत आगे जा सकते हो। अगर आपके पास बजट कम है, सॉरी किस चीज़ की बात कर रहा था, ओके। अगर आपके पास प्रोडक्ट अच्छा ना हो तो इट मीन्स कि अगर आप बहुत ज़्यादा पीपीसी चलाओ, बहुत ज़्यादा आप मेहनत करो, तो आपका प्रोडक्ट फेल होगा, राइट। तो मेन चीज़ आपका प्रोडक्ट है। अगर आपका प्रोडक्ट बेस्ट है, आप इस बिज़नेस में बहुत ग्रो कर सकते हो। अब आपका सवाल होगा कि सर ठीक है, प्रोडक्ट हमारे पास बेस्ट होना चाहिए, इस ये बात तो समझ में आती है। अब हमें ये बताओ कि प्रोडक्ट हम निकालें कैसे, अच्छा प्रोडक्ट जो आपने अपने लिए लॉन्च किया है, ऐसा प्रोडक्ट हम अपने लिए कैसे लॉन्च करें, ये हमें बताओ। तो प्रोडक्ट के लिए अगर मैं अपने अमेज़ॉन के डैशबोर्ड पे यहाँ पर आता हूँ, सेलर्स कस्टमर जो
शॉप है यहाँ पर अमेज़ॉन का, यहाँ पर मैं आता हूँ तो यहाँ पर आपके पास देखो हज़ारों नहीं बल्कि बिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हो आपके पास मुख्तलिफ कैटेगरीज़ है, ठीक है। ये अगर मैं स्पोर्ट्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं जैसे ही सर्च करता हूँ तो स्पोर्ट्स की मेरे पास मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आएंगे, ये आप देख सकते हो, ठीक हो गया। यहाँ पर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आएंगे। अगर मैं यहाँ पर टॉयज़ की बात करता हूँ तो टॉयज़ में यहाँ पर मुझे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आएंगे। इसके फिर सब कैटेगरीज़ होंगे, ये आप देख सकते हैं टॉयज़ के सब कैटेगरीज़ है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ कि मुझे गेम्स की दिखाओ, टॉयज़ में गेम्स किस तरह होते हैं, तो ये आपको गेम से रिलेटेड आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि चलो मुझे होम एंड किचन का बता दो, तो होम एंड किचन का आपको यहाँ से मिलेगा। तो अगर इन सब को हम कैलकुलेट करें, यानी अगर देखो ये हर एक का अपना अपना सब कैटेगरी है, तो जैसे ही मैं बेड एंड बाथ पे क्लिक करता हूँ तो देखो फिर इसमें और सब कैटेगरी और नीच आते हैं। तो ये कहने का मकसद ये है कि इस वक्त अमेज़ॉन में बिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स है और इन्हीं बिलियन ऑफ प्रोडक्ट्स में आपने अपने लिए एक अच्छा प्रोडक्ट निकालना होगा। उस अच्छा प्रोडक्ट को निकालने के लिए क्या होगा कि आपके पास एक ज़बरदस्त वो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपका जो है ट्रिक्स आपके पास होने चाहिए, आपके पास बिल्कुल स्मार्ट तरीका होना चाहिए कि आप प्रोडक्ट को किस तरह हंट करते हो। समझ में आ रही बात? तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे और ये सारी चीज़ें हमारी जो है इन्हीं क्लासेस में होंगी। हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम प्रोडक्ट क्राइटेरिया के बारे में बताएंगे, प्रोडक्ट हम किस तरह जो है हंट करते हैं, एक अच्छा सा अच्छा प्रोडक्ट हम किस तरह निकालते हैं। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हम आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे। तो ये सब इंट्रो पार्ट था और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हमारी थर्सडे को जो क्लास होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने लिए एक अच्छा प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ठीक हो गया। वो सारे टेक्निक्स हम डिस्कस करेंगे, क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे, मुख्तलिफ ऑप्शंस हम आपको ज़रा और लेके आएंगे और जो न्यू तरीके हैं वो सारे के सारे न्यू तरीके हम आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह, ठीक हो गया। तो इससे रिलेटेड आप लोग के सवाल जहन में जो भी सवाल हो आप पूछ सकते हो, ठीक हो गया। आप हैंड रेस कर सकते हो, मैं आपसे पूछ सकता हूँ फिर। जी जिसका कोई सवाल हो आप पूछ सकते हो। हेलो सर, जी जी क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी ब्रदर, आप सवाल पूछिए। ओके सर। सर मेरा ये सवाल है पहला कि जब हम कोई ऐसी वॉल्यूमेट्रिक प्रोडक्ट हो ना जिसमें फॉर एग्जांपल जो वो जूतों के लिए जो स्टैंड होता है ना हाँ वो पीछे में आता है, तो फिर हम उसको घर में बिल्ड कर सकते हैं नट्स और उसके ज़रिए। हाँ तो इस तरह के प्रोडक्ट्स में हम इंटर कर सकते हैं। ये सारी बात इंशाल्लाह हम प्रोडक्ट हंटिंग के सेशन में करेंगे, बिकॉज उसमें मैं डिटेल के साथ डिस्कस करूँगा तो वहाँ पर आपको समझ भी आएगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट हंटिंग के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट डिस्कशन, ये जो इंट्रोडक्शन है इससे रिलेटेड आप सवाल पूछे काइंडली। ओके ओके सर। अभी मैं सर जी मैंने उनके अकाउंट ये इन्हें बनाया एलटीडी के थ्रू, तो क्या वो ठीक है? अच्छा, एलटीडी अगर आपने बनाई है तो आप सिर्फ यूके में सेल कर सकते हो, आप किसी और मार्केट में सेल नहीं कर सकते। मैंने इस पर यूके यूएस यूएई में भी अकाउंट बनाया सर, मेरा हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो, उसने हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन जिस कंट्री में आप सेल करना चाहते हो वहाँ पर आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपने वहाँ पर अपने आप को प्रोफेशनल सेलर रजिस्टर्ड करना है तो वहाँ पर उसी मुल्क की आपने उसी कंपनी आपने बनानी होगी। जिस तरह सऊदी मार्केट है वहाँ पर आपने सीआर बनाना होगा, यूएई है वहाँ पर आपने लाइसेंस लेना होगा, यूएसए है वहाँ पर आपने एलएलसी बनानी होगी, और यूएई है कनाडा है वहाँ पर आपने कारपोरेशन बनाना होगा, यूके है वहाँ पर आपने एलटीडी बनानी होगी। तो हर एक कंट्री का आपने अपना अपना जो है कंपनी आपने बनानी होगी, ठीक हो गया। ओके एक सवाल है रेहान भाई का कि सर पीएल और एमपीएल में क्या डिफरेंस है। देखो पीएल और एमपीएल में बहुत ही सिंपल डिफरेंस है, ठीक है। पीएल आप बड़े पैसों से स्टार्ट कर सकते हो और एमपीएल माइक्रो प्राइवेट लेवल ये आप छोटे पैसों से स्टार्ट कर सकते हो। एमपीएल यानी आप यूएई में कर सकते हो, केएसए में कर सकते हो, ऑस्ट्रेलिया में कर सकते हो, ठीक है। और पीएल आप यूएस में कर सकते हो, यूके में कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पर आप प्रोफेशनल तरीके से आगे बढ़ते हो, आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो, आपके पास बजट अच्छा हो, आप स्पेंडिंग अच्छी तरीके से कर सकते हो, तो वो पीएल होता है जो कि बड़े ब्रांड बड़े लेवल पे होता है, ठीक हो गया। फिर इसमें और भी डिफरेंस है, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करूँगा कि वाइट लेवल क्या होता है, प्राइवेट लेवल क्या होता है, एमपीएल क्या होता है, इसमें बिग डिफरेंस क्या है, तो वो हम इंशाल्लाह साथ साथ में डिस्कस करेंगे। बस आपको इतना समझ आना चाहिए कि पीएल प्राइवेट लेवल बड़े लेवल पे काम होता है और माइक्रो प्राइवेट लेवल छोटे लेवल पे काम होता है, ठीक है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन पूछे, बिकॉज यहाँ पर मेरे पास टाइम कम है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लासेस में फिर
2 घंटे हमारा सेशन होगा और वहाँ पर आप इंशाल्लाह उसको फिर एंजॉय करोगे। लास्ट क्वेश्चन प्लीज़। ओके सर, मेरा क्वेश्चन है सर कि सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर सलाम। जी मेरा क्वेश्चन है ना हाँ कि दुबई मार्केट में जो है, दुबई मार्केट में हाँ इसके लिए या यूएसए मार्केट में या दुबई मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट हाँ मतलब हमारा जो है अकाउंट भी अच्छा जा रहा हो, सेल भी अच्छा जा रहा हो, उसके लिए मिनिमम आपने क्लास में बताया 15 लाख, ये आखिरी स्टेज है या इससे बढ़कर भी हम कर सकते ये हैं? कम से कम होता है, ये ज़्यादा तो कोई लिमिट है ही नहीं, ये कम से कम आपके पास इतना होना जी चाहिए। थैंक यू सर सर। मेरा एक क्वेश्चन है कि हाँ अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट ना हो और बाद में हम अगर पीएलडी ना करें तो हम एमपीएल या पीएल के लिए प्लान को कन्वेंस कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो, आप इस क्लासेस को जब आप ज्वाइन करते हो इंशाल्लाह इसको पूरा करते हो, तो इसके बाद आप किसी एजेंसी में इंटर्नशिप करो, वहाँ पर आपके पास क्लाइंट भी आएंगे, सब कुछ आएगा। आपका एक प्रोफाइल होना चाहिए प्रोफेशनल तरीके से, ताकि लोग आपको जाने कि आप वाकई इस फील्ड में हो और इसी पे काम करते हो। तो लोगों को अपने आप को लोगों को शो करो, ताकि आपके बारे में लोगों को पता हो, ताकि वो आपके थ्रू ब्रांड को लॉन्च करें। और तो उसके लिए हमें जो उसके लिए इन्वेस्टमेंट तो क्लाइंट का होगा, तो कंपनी एलएलसी वगैरह ये भी क्लाइंट का होगा सब या कुछ क्लाइंट का होगा और आप सिर्फ अपना स्किल यूज़ करोगे। ठीक हो गया? ओके सर, मेरा ये डाउट था। स्किल के जरिए करेंगे। थैंक यू सर। सर यूएसए में जो है वो जेनेरिक प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन क्यों जाना चाहते हो? क्योंकि यूएसए में अगर आप काम करना चाहते हो ना, तो कम ब्रांडेड इन्वेस्टमेंट लगेगी इसलिए। नहीं, ये हाँ कर सकते हो, लेकिन उसकी